इसहाक डार साहब जुलाई के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं। वो इस वक्त लंदन में हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और 2018 में वो लंदन तशरीफ ले गए थे और इस दौरान उनके खिलाफ केसेस भी बने, उनके वारंट भी जारी हुए, उनके जायदाद भी नीलाम कर दी गई और ख़ासा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने उनको तंग किया हर तरफ से। और बल्कि एक वक्त ये भी था कि ये कहा जा रहा था कि शायद उनका रेड वारंट जारी कर दिया जाए और इसहाक डार साहब को उससे पुलिस की मदद से पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। और ये भी कहा जा रहा था कि फुल एक प्रेशर डाला जा रहा है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को वहाँ से भेजें। लेकिन इसहाक डार साहब वहाँ पे रहे और इसहाक डार साहब का ये कहना था कि वो अलील हैं और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाएंगे। लेकिन आज अचानक एक खबर आई कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो जुलाई के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है और यकीनन सब लोग यही महसूस कर रहे होंगे कि इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो वजारत ख़जाना दोबारा उसका कलमदान संभालेंगे और मार्केट को, डॉलर को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो ही वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट को जंप मिलेगा। इसी तरह वो क्योंकि जब 2018 से पहले जब गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त इसहाक डार साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया था। बल्कि जब डॉलर उनके दौर में एक बार 110 रुपये पे गया था तो शेख रशीद साहब ने यह ऐलान किया था कि इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि मैं इस डॉलर को 100 से नीचे ले आऊँगा, अगर ये 100 से नीचे ले आएँ तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। और फिर इसहाक डार साहब ने वाकई ये करके दिखाया कि वाकई डॉलर 110 से आहिस्ता 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 100 से नीचे चला गया। और ये उस वक्त एक मोइज़ा था जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर कोई इकोनॉमिस्ट इसके बारे में उस वक्त फोर्स ही कर सकता था कि पाकिस्तान में ऐसा भी होगा। इसी तरह इसहाक डार साहब ने उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ा काम किया, फिर उन्होंने रेवेन्यू को डबल कर दिया, एफबीआर के रेवेन्यू को। तो बड़ी अचीवमेंट्स थी उनकी। वो जिस तरह आईएमएफ के साथ डायलॉग करते थे, जिस तरह उन्होंने चाइना को एंगेज किया, जिस तरह सी पैक हुआ, जिस तरह अमेरिका के साथ उन्होंने तल्लुकात बहाल किए, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती रही, जिस तरह रशिया की तरफ पाकिस्तान गया वहाँ से मामला तय हुए, जिस तरह ईरान के साथ एक माशी मुआहदे हुए पाकिस्तान के, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मामला तय किए। तो इसहाक डार साहब का उस वक्त बड़ा रोल था। सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, कहीं पर भी आप जाएंगे तो उस वक्त नज़र आता था कि इसहाक डार साहब ने बड़ा कमाल किया। लिहाजा उनकी इस प्रोफाइल को देखते हुए सब लोगों का ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे और वजारत ख़जाना संभालेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसहाक डार इस बार वज़ीर ख़जाना बनने पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो सेनेट के चेयरमैन बनने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब ये नई हुकूमत बनी थी तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी बाकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान कुछ चीज़ें तय हुई थी। उसमें एक चीज़ यह तय हुई थी कि कौमी असम्बली में जो स्पीकर साहब होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगे और सेनेट के जो चेयरमैन होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी ये सीट। लिहाजा इसके लिए इसहाक डार साहब एक मौजू तरीन शख्सियत हैं। वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वो सेनेट में अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले ये जो चेयरमैन है इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, ये फारग हो जाएंगे और उनकी जगह इसहाक डार साहब बैठेंगे। अब सवाल ये है कि इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनने की क्या ज़रूरत है जब उनका इतना अच्छा प्रोफाइल है और वो माशी महाज पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुतमईन भी नहीं है, तो मिनिस्टर साहब को हटा के इसहाक डार साहब वहाँ क्यों नहीं बैठते और एक प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का किरदार वो क्यों नहीं अदा करते? उसकी दो बड़ी मेन रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि इस इकानमी को संभालना इतना आसान काम नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब एक ऐसे शख्स है जिन्होंने उस्तरों की माला अपने गले में डाल ली है और ख़ासी देर तक, ख़ासी मुद्दत तक ये इंडस्ट्री हो या ताजर हो या फिर सियासतदान हो या फिर मीडिया हो, ये खासा मिफ्ता इस्माइल साहब को याद करता रहेगा। तो इस वक्त में जब मिफ्ता इस्माइल साहब सारी बदनामी अपनी झोली में डाल रहे हैं तो इसहाक डार साहब आके इस बदनामी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहा है इस वक्त खासा बड़ा चैलेंज है और इसहाक डार साहब इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। सेकंड जो दूसरी वजह है कि अगर वो वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं तो ये वजारत 3-4 महीनों की मार है। 3-4 महीने बाद अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट ने ख़त्म हो जाना है। जो ही नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी, वो नवंबर में हो या नवंबर से पहले हो, जो ही तकर्री होगी तो उसके बाद इस गवर्नमेंट ने चलता बनना है। तो जब गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी तो इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो एक आर्जी किस्म का ओहदा है और ये ओहदा इनको आइनी कवर भी नहीं देता। लिहाजा इसहाक डार साहब को एक ऐसा ओहदा चाहिए
कि जिसमें नैब उनको नोटिस ना दे सके, उनको FIA ने बुलवाया जा सके, उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात या तफ्तीश ना हो सके। और वो ओहदा इस वक्त चेयरमैन सेनेट का ओहदा ही है कि जब आप उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो नैब भी आपको नोटिस नहीं दे सकेगा, FIA भी आपको नहीं बुला सकेगी, और वो केसेस जो इस वक्त अदालतों के अंदर आपके पेंडिंग है उस पर भी कुछ अरसे के लिए पाबंदी लग जाएगी और उसमें भी आप अदालतों में धक्के नहीं खाएंगे। तो इसहाक डार साहब को सूट करता है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, वापस आने के बाद वो चेयरमैन सेनेट बने और वहाँ बैठ के पूरे आइनी कवर को एंजॉय करें, और इसहाक डार साहब मेरा ख्याल ये है कि उस तरफ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इसहाक डार साहब जिनकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी माशी अमूर के अंदर गुजरी, क्या वो आसानी के साथ एक चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर बैठ के मामला से बाहर रह के क्या आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। इसहाक डार साहब चेयरमैन सेनेट बनने के बावजूद कहीं ना कहीं माशी मामलात के अंदर मुदाखलत करते रहेंगे, और मिफ्ता इस्माइल साहब को इस चीज़ का बड़ा खौफ है। उनका ख्याल ये है कि पहले एक दूसरा वज़ीर ख़ज़ाना लंदन में बैठा हुआ था, अब वो दूसरा वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ आके चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर बैठ के मुझे भी डिक्टेट करेगा, जिससे खासा एक कन्फ्यूजन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अगर वो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। अब देखते हैं जब वो यहाँ पे आके चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर कितना परफॉर्म करते हैं, और अगर ये नहीं बनते और वो वज़ीर ख़ज़ाना ही बनते हैं तो उसके बाद भी देखेंगे कि वो इस माशी मामलात को कितना सहारा दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट वाकई माशी मामलात में एक बुरी कारकर्दगी का शिकार है, और जिसके बाद हर शख्स ये पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये गवर्नमेंट चलती हुई नज़र नहीं आती।